नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुपात और समानुपात, और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके कवर करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार अनुपात और समानुपात पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुपात के बारे में। अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है, समझिएगा। रेशियो का मतलब अनुपात क्या होता है। सबसे पहले जानना है अनुपात हमेशा हम ये दो बिंदी जो मैं बना रहा हूं, इन दो बिंदियों से रिप्रेजेंट किया जाता है। अनुपात को ये दो बिंदियों से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दो बिंदुओं को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इस टू। क्या पढ़ते हैं, इस टू। ठीक है, जैसे कोई दो वेरिएबल है ए और बी, और हमसे बोला गया बताइए इनका अनुपात क्या होगा। तो इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, ए इस टू बी करके। ठीक है, इसका मतलब है ए अनुपात बी या ए इस टू बी, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए इस टू बी का मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। ध्यान दीजिएगा, अनुपात का जो मतलब होता है वो क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, अनुपात का मतलब डिवाइड होता है। जैसे दो की जगह अगर तीन वेरिएबल हो जाए तो तीन वेरिएबल का अनुपात कैसे निकालेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ये तीन वेरिएबल का अनुपात आ गया है। ये अनुपात को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। समझ में आया बच्चों। चलिए अब चलते हैं आगे। जैसे आपसे बोला गया कि एक व्यक्ति के पास 20 रुपये हैं और दूसरे व्यक्ति के पास 80 रुपये हैं। ठीक है, अब आपसे बोला गया बताइए इनके पैसे का अनुपात क्या होगा। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 अनुपाते 80। ये इनका अनुपात आ गया 20 अनुपाते 80। पर एक चीज़ जान लीजिए प्यारे बच्चों कि जब कभी भी अनुपात निकाला जाता है, जब कभी भी रेशियो निकाला जाता है, तो रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है, सरल फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसे पहले सिंप्लीफाई करें तो 20 से कटेगा 20 एकम 20 और 20 चौक 80। तो आपका रेशियो आ जाएगा 1:4। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए 1:4। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने बोला ए के पास 2 रुपये हैं और बी के पास 100 पैसे हैं। अगर बताइए इनका अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम रेशियो निकालते हैं, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकालते समय याद रखना है कि आपकी जो यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए। भाई क्या होनी चाहिए, आपकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर पैसा रुपए में दिया गया है भाई, तो यहाँ भी पैसा यहाँ भी रुपए में होना चाहिए, या फिर यहाँ पैसे में है तो यहाँ भी पैसे में होना चाहिए। तो ये आपका 2 रुपया है तो इसे भी आपको रुपए में बदलना पड़ेगा। तो 100 पैसे का मतलब कितना हो जाएगा, 1 रुपया। तो रेशियो कितना आएगा, 2:1 आ गया। मतलब रेशियो जब निकालेंगे तो दोनों यूनिट की मात्राएं या तीनों यूनिट की मात्राएं क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये किलोमीटर में होता तो ये भी किलोमीटर में होता, ये मीटर में होता तो ये भी मीटर में होता। मतलब आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे बोला गया कि आपने 5 किलोमीटर बाइक चलाई है और मैंने 2000 मीटर बाइक चलाई है, तो बताइए हमारा रेशियो क्या आएगा। तो आप देखिए ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो सबसे पहले दोनों बराबर करिए। अब आपको पता है कि सर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में अगर 1000 होगा तो 2000 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो आपने देखा इसे किलोमीटर बदल लिया तो रेशियो कितना आ गया, तो 5 आ गया, ये 2 आ गया, तो रेशियो आ जाएगा 5:2। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे समझिए। अब लिखिए टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। सबसे पहला रेशियो जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है वर्गानुपात।
वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है। बहुत सिंपल है, आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। वर्गानुपात, वर्गानुपात का मतलब क्या हो रहा है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या करना है, वर्ग करना है। तो कभी भी आपके सामने ये रेशियो दिया जाए A/B और आपसे बोला जाए कि बताइए भाई इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, आप इसका वर्ग कर देंगे, A का वर्ग और B का वर्ग, ये इसका क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो हो गया। जैसे कभी रेशियो दिया गया आपको 3:4:5 और आपसे बोला गया बताइए इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्गानुपात में क्या करना होता है, वर्ग। तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 9, 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 16 और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो आपका रेशियो आ जाएगा 9, 16, 25। समझ पा रहे हैं मेरे भाई, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए दूसरा, वर्गा मूलानुपात। वर्गा मूलानुपात, वर्गा मूलानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, वर्गा मूलानुपात का मतलब है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब भाई सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इसका नाम है वर्ग का मूलानुपात, तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या करना है, वर्गमूल करना है। क्या करना है, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है भाई, वर्गमूल का मतलब होता है भाई स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट ही तो होता है। तो आपके सामने कभी भी कोई रेशियो दिया गया, मान लो A/B दिया गया है और आपको इसका निकालना है वर्गा मूलानुपात, आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो A का वर्गमूल ले लेंगे स्क्वायर रूट और B का वर्गमूल ले लेंगे ये। जैसे रेशियो दिया गया 25:49, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि बताइए सर इसका वर्गा मूलानुपात क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 49 का कितना होता है, 7। तो आपका रेशियो आ जाएगा 5:7। कर पाएंगे, किसी भी भाई को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हर भाई पढ़ेगा, सबको मन लगा के पढ़ना है। चलिए तीसरा रेशियो जो है वो घनानुपात। क्या है, घनानुपात। घनानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ट्रिप्लीकेट। अब ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ध्यान दीजिए। घनानुपात इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ घन मतलब क्या है, घन मतलब क्यूब। तो आपको यहाँ पे क्यूब करना होगा, A/B, और इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, A का क्यूब और B का क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। चौथा, जैसे आपको बताऊं 4:5 ले लिया आपने और आपसे बोला गया बताइए इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 4 का घन कितना होता है, 64 और 5 का घन कितना होगा, 125, ठीक है। जैसे दिया गया 7:8:9 का ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होगा, तो 7 का घन कितना होता है, 343, 8 का घन कितना हो जाएगा भाई, 512 और 9 का घन कितना हो जाएगा, 729। तो आपने बड़ी आसानी से कर लिया, किसी भाई को कोई दिक्कत, क्लियर मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरी एनर्जी उत्साह के साथ पढ़िए, कोई भी थका थका महसूस मत करिए, एकदम उमंग और उत्साह के साथ पढ़िए। जितना आपके अंदर एनर्जी रहेगी उतना चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए चौथा, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, घन मूलानुपात, ठीक है। घन मूलानुपात, तो घन मूलानुपात का मतलब क्या होगा, इसका घन मूल क्या लिखा है, घन मूल। घन मूल का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तो आप क्यूब रूट लेंगे, जैसे रेशियो दिया गया A/B और इसका घन मूलानुपात निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट लेना है। तो A का क्यूब रूट, A का घनमूल और B का क्यूब रूट, B का घनमूल, ठीक है। ये इसका घन मूलानुपात आ गया। जैसे आपसे बोला गया 125 और 512, बताइए इनका घन मूलानुपात क्या होगा, तो 125 का घनमूल निकालेंगे आप, 125 का घनमूल निकालेंगे आप और 512 का घनमूल निकालेंगे आप। 125 का 5 होता है, 512 कितना होता है, 8 होता है। तो आपका रेशियो आ जाएगा 5:8। समझ में आए, ये चारों अनुपात आपकी समझ में आ गए होंगे। हम लोग चलते हैं आगे, चलिए।
अगला रेशियो लिखेंगे मिश्रित अनुपात। इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली काफी बार बने हैं। मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, ठीक है। मिश्रित अनुपात जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड रेशियो, इसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रेशियो। सब भाइयों को समझ में आना चाहिए, कोई भी भाई बैठेगा नहीं। मिक्स्ड रेशियो या फिर इसका एक और नाम होता है, बोलते हैं जटिल अनुपात। जटिल अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। ये इनके नाम है, कंपाउंड रेशियो। जटिल अनुपात मतलब कंपाउंड रेशियो। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब देखिए मिश्रित अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे आपको रेशियो दिया गया, एक रेशियो दिया A:B, दूसरा दिया गया C:D और अगला दिया गया E:F, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे भाई आपको 3 रेशियो दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा, इनका मिक्स्ड रेशियो क्या होगा। तो कभी भी आपको 3, 4, 5 कितने भी रेशियो दिए जाएं और आपको मिक्स्ड रेशियो निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो ऊपर वाले नंबर है A, C और E, इनका गुणा अलग कर लेना है, और ये वाले जो नंबर है B, D और F, इनका गुणा आपको अलग कर लेना है और गुणा करके आपको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके जो आएगा वही आपका मिक्स्ड रेशियो कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ 3:4, 4:5 और 5:6, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अब आपसे बोला गया बताइए सर इसका मिश्रित अनुपात कितना होगा, इसका मिक्स्ड रेशियो कितना होगा, आप बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, 3 का, 4 का और 5 का गुणा करेंगे, 3 × 4 × 5, ठीक है। और यहाँ पर 4 का, 5 का और 6 का गुणा करेंगे, 4 × 5 × 6, इतना तो आप कर लेंगे। ये आपने क्या किया, मिक्स्ड रेशियो निकाल लिया। 3 का, 4 का और 5 का मल्टीप्लाई किया, 4 का, 5 का और 6 का मल्टीप्लाई किया, कर लिया। अब सॉल्व करेंगे, 4 × 5, 4 × 5 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका रेशियो भाई कितना आ गया, 1:2 आ गया। कोई दिक्कत मेरे भाई? क्लियर है? समझ में आ रहा है? चीज़ें आपको एकदम समझ में आनी चाहिए। अगर आगे आ जाइए, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखना चाहें 7:9, 1:2, 9:14। आप बताइए इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई कितना आएगा। तो आप देखिए सर, सॉल्व करना तो बहुत आसान है। कैसे? 7 का, 1 का और 9 का गुणा करिए, गुणा कर लिया। और देखिए 9 का, 2 का और 14 गुणा करिए, 9 × 2 × 14, ठीक है। अब आप देखेंगे 9 से 9 कट गया, 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 1, वहाँ 2 × 2 कितना आ गया, 4। तो आपका रेशियो आ गया भाई 1:4। समझ पा रहे हैं? 1:4 आपका रेशियो आ गया है और आप बड़ी आसानी से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। कर पाएंगे? चलिए एक और रेशियो रह गया, उसे और देख लेते हैं, जिसका नाम है विलोमानुपात। विलोमानुपात इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रेशियो। विलोमानुपात मतलब इनवर्स रेशियो, ठीक है। समझ पा रहे हैं? विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है मेरे भाई, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, इनवर्स। जैसे आपसे बोला जाए एक रेशियो दिया गया A:B, इसका विलोमानुपात निकालेंगे तो A का विलोम क्या होगा, 1/A, और B का विलोम क्या हो जाएगा, 1/B। और जब सॉल्व करेंगे तो B इधर चला जाएगा, A इधर चला जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, B:A आ जाएगा, ठीक है। A अनुपात B का इनवर्स रेशियो B:A होगा। जैसे बोला गया 3:4, इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, 4:3 हो जाएगा, ठीक है। अगर रेशियो इस तरह से दिया जाए 1/3, सॉरी 3:4:5, ये आपका रेशियो दिया गया है और आपसे बोला गया विलोमानुपात क्या होगा, इनवर्स रेशियो क्या होगा। तो इसका इनवर्स करेंगे तो 3 का क्या आ जाएगा, 1/3, इसका हो जाएगा 1/4 और इसका आ जाएगा 1/5। ये इसका क्या आ गया, इनवर्स रेशियो आ गया। अब आपको पता है कि रेशियो जब फ्रैक्शन में होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, सुन ले मेरी बात, जिसे नहीं पता वो जान ले। जब कभी भी आपका रेशियो भिन्न में दिया जाए, जब कभी भी आपका रेशियो भिन्न में दिया जाए और इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करेंगे, जो नीचे नंबर लिखे हैं ना, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 का, 4 का और 5 का एलसीएम लेंगे, या 3, 4 और 5 से कटने वाला कोई भी नंबर ढूंढ लेंगे। 3, 4 और 5 से कटने वाला नंबर क्या होगा, इनका एलसीएम वो कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। तो
तो आपको क्या करना है, जब कभी भी रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिए जाएँ तो नीचे वालों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आया 60 तो उसी 60 का इनमें गुणा कर दीजिएगा, उसी 60 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो आपका ये फ्रैक्शन का रेशियो नंबर में बदल जाएगा। 3 से कटेगा ये 20 बार, 4 से कटेगा ये 15 बार और 5 से कटेगा ये 12 बार। तो आपका रेशियो आ जाएगा 20, 15, 12। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कभी बोला जाए 1/4, 1/5, 1/6 का इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर देंगे। 1/4 का उल्टा 4 हो जाएगा, 1/5 का 5 हो जाएगा, 1/6 का 6 हो जाएगा, तो रेशियो 4, 5, 6 आ जाएगा। इतना आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपने देखा, ये आपके रेशियो के 6 टाइप होते हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। ये रेशियो के आपने 6 के 6 टाइप देख लिए हैं। कौन कौन से टाइप देखे आपने? सबसे पहले वर्गानुपात देखा, फिर वर्गमूलानुपात देखा, फिर घनानुपात देखा, फिर घनमूलानुपात देखा, फिर विलोमानुपात देखा और एक मिश्रित अनुपात आपने देखा। ये 6 आपने देखे हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि 6 के 6 रेशियो आपको दिमाग में एकदम सेट हो गए होंगे, ठीक है। अब आ जाइए आगे। अब आप हेडिंग डालेंगे अनुपातों को मिलाना। अनुपातों का मिलाना या अनुपातों को मिलाना। अब देखिए, आपके सामने अगर रेशियो दिए जाएंगे तो आप रेशियो को कैसे मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके सामने एक रेशियो दिया A:B और दूसरा रेशियो दिया B:C। A:B दिया गया 3:4 और B:C दिया गया 5:6, ठीक है। और आपसे बोला गया कि भाई इसे अगर आप मिलाएंगे तो आपका ABC का रेशियो क्या आएगा। भाई ABC 3 वेरिएबल है तो तीनों का बताना है आपको। आपके सामने 2 रेशियो, एक तो A और B का रेशियो दिया गया है, B और C का दिया गया, मतलब A के हिस्से में अगर 3 आएगा तो B के हिस्से में 4 आएगा। इसका मतलब क्या होता है रेशियो का? रेशियो का मतलब होता है रिलेटिव वैल्यू, है ना। रिलेटिव मतलब A की वैल्यू अगर 3 होगी तो सर B की वैल्यू तो 4 होगी। अगर B की वैल्यू को 5 करेंगे तो C की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब ये रेशियो दिया गया, इसे मिलाकर इन तीनों का रेशियो कैसे निकालते हैं जान लें जल्दी से। देखिए, इन्हें सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या करें, अगर सबसे पहला बेसिक वाला तरीका जानना चाहते हैं तो वो क्या है, ध्यान दें। आप क्या करें, A के बाद B और B के बाद C, अगर इस तरीके से वेरिएबल दिए गए हैं, ध्यान दीजिए, इस तरीके से वेरिएबल दिए गए हैं कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। A के बाद B और B के बाद C, अगर इस तरीके से लगातार वेरिएबल दिए गए हैं तो आप रेशियो को मिलाने के लिए क्या किया करें, उल्टी n की तरह गुणा कर दिया करें। किस तरीके से? उल्टी n। जैसे कि पहले इन दोनों गुणा करें, 3 का और 5 का गुणा कितना हो जाएगा भाई, 15। फिर आप इन दोनों गुणा करें, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। तो इनका गुणा करें 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24। तो आपका रेशियो आ गया 15, 20 और 24। समझ में आ गया मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, कोई भी परेशानी किसी को नहीं है। एक तरीका तो ये है, आपने उल्टी n की तरह गुणा कर लिया, पर इस तरीके से गुणा जब भी करेंगे जब रेशियो A फॉर्मेट होना चाहिए। A के बाद B, B के बाद C। 3 का और 5 का गुणा किया 15 आ गया, 5 का और 4 का गुणा 20 आ गया और 4 और 6 का गुणा 24 आ गया। कुछ कट रहा है इनमें? कुछ नहीं कट रहा, तो आपका रेशियो ही आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है वो भी जान लीजिए। जैसे आपको रेशियो दिया A:B का 3:4, जान लें दूसरा वाला तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B और C का रेशियो दिया गया 5:6। इसमें आपके जो वेरिएबल है किसी भी तरीके से दिए जाएं, A के बाद B दे दे, फिर A के बाद C दे दे, कैसे भी आपके रेशियो दे दे, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको देखना है कि जिन अनुपातों को आप मिलाना चाह रहे हैं क्या उन अनुपातों में कोई कॉमन वेरिएबल है। तो आप देखिए, इन दोनों को अगर आप मिलाना चाहते हैं तो यहाँ भी B है और यहाँ भी B है। कॉमन दोनों में क्या है, B है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको अनुपात मिलाने हो तो सबसे पहले देखिए दोनों अनुपातों में कॉमन क्या है। तो आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है, B। फिर आप देखिए दोनों में B कॉमन है, तो B के हिस्से में यहाँ 4 आ रहा है और B के हिस्से में 5 आ रहा है। अब आपको पता है कि सर दोनों में B कॉमन है, B की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए दोनों में। भाई B की वैल्यू अगर यहाँ 4 है तो B की वैल्यू यहाँ भी 4 होनी चाहिए। भाई B की वैल्यू तो बराबर होगी ना, भाई वेरिएबल सेम है तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, B की वैल्यू जो है दोनों में बराबर करेंगे। तो यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो एक ऐसा नंबर लेके आइए 4 और 5 को बराबर कर दे। और 4 और 5 को बराबर करने वाला नंबर क्या होगा, 4 और 5 का एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20। एक ऐसा नंबर लेके आइए 4 और 5 से कट जाए, 4 और 5 से कटने वाला नंबर 20 होता है। तो इसे 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। और जब अनुपात में गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा करेंगे, ऐसा मतलब खाली 4 में गुणा कर लो। और इसे अगर 5 को 20 बनाने तो कितने गुणा करेंगे, 4 का। तो 5 दिया 15, 5 चौक 20। यहाँ देखेंगे 4 पन्ना 20, 6 चौक 24। ठीक है भाई। अब आप देखिए
ए बी सी का आपको रेशियो बताना है, ए बी सी का रेशियो बताना है आपको। तो आपने देखा दोनों के अंदर क्या कॉमन था, बी, बी की वैल्यू आपने बराबर कर दी है। अब जब जैसे ही बी की वैल्यू बराबर हो जाए तो रेशियो को डायरेक्टली मिला दो मेरे भाई, रेशियो को डायरेक्टली मिला दो। तो ए के हिस्से में 15 आ रहा है, बी के हिस्से में 20 आ रहा है और सी के हिस्से में 24 आ रहा है। तो आपका रेशियो आ जाएगा 15, 20 और 24। ठीक है, चलिए ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ये भी तरीका है। यहाँ पे उल्टी एन की तरह गुणा करेंगे, पर ये फॉर्मेट जब भी लगाइएगा जब ए के बाद बी और बी के बाद सी आ रहा हो, तो सीधा कर लीजिएगा। अगर ये उल्टा सीधा आ रहे हो तो जो कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर करिएगा, बराबर करने के बाद डायरेक्टली रेशियो को मिला दीजिएगा। ध्यान दें, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, 5:6, 4:7। सॉरी ये वेरिएबल चेंज कर लीजिए, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। ए के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ सी है और यहाँ बी के बाद सी है। ठीक, इस तरीके से दिए गए हैं। ए के बाद सी, ए और सी का रेशियो दिया गया 5:6 और बी और सी का रेशियो दिया गया 4:7। अब आपको क्या करना है, दोनों रेशियो को मिलाकर ए बी सी का रेशियो निकालना है। अब देखिए इस तरह के जब वेरिएबल दिए जाएंगे तो उल्टी एन की तरह गुणा करेंगे तो उससे आंसर नहीं आएगा। जो उल्टी एन की तरह आपने गुणा किया था उससे आंसर इसका नहीं आएगा। तो क्या करिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है सर कि दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है। तो आप देखेंगे सर यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है। दोनों के अंदर सी कॉमन है, सी दोनों के अंदर कॉमन दिख रहा है। चलिए सी कॉमन दिख रहा है, तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे 6 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 7 है। सी की वैल्यू वहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 है। तो सी की वैल्यू क्या करी, दोनों में बराबर कर दीजिए भाई। सी की अगर सी समान है तो वैल्यू भी तो समान होनी चाहिए। ये समान नहीं है तो एक ऐसा नंबर लाइए जो 6 और 7 दोनों से कट जाए। 6 और 7 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 6 7 42। इनका एलसीएम 42 आएगा तो 6 को 42 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 7 का, 7 6 42। इसे 42 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा, 7 5 35, 7 6 42। और एक चीज़ याद रखिए, अनुपात में किसी का गुणा करने से या किसी का भाग देने से अनुपात बदलता नहीं है, इतना याद रखिएगा। क्योंकि अगर 7 का गुणा कर दिया है तो 35 और 42 आ गया है, फिर 7 से काटेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो गुणा और भाग करने से रेशियो नहीं बदलता। 6 का गुणा करेंगे 6 चौक 24, 7 6 42। तो आप देखिए जो कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर हो गई है। अगर वैल्यू बराबर होगी दोनों रेशियो को मिला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलाएंगे तो ए के हिस्से में 35 और बी के हिस्से में कितना आ रहा है 24 और सी के हिस्से में कितना आ रहा है 42। ठीक है मेरे भाई, 35 24 और 42 ये आपका आ जाएगा। आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। प्रत्येक भाई को समझ में आना चाहिए, हर भाई समझेगा। चलिए ये आप मिलाना सीख गए, अब आगे चलिए। अगर अनुपात ऐसे दिए जाए, ए बी सी का रेशियो दिया जाए और सी डी ई का रेशियो दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी का रेशियो दिया गया 3 4 5 और सी डी ई का रेशियो दिया गया 5 6 7, सॉरी इसे लिख लीजिए 10 11 12। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि इन दोनों रेशियो को अगर भाई मिलाएंगे, इन दोनों को अगर मिला दें तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाकर आपको बताना है कि सर इनका रेशियो क्या आएगा, ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कभी भी रेशियोज अगर आपको मिलाने हैं तो रेशियो मिलाने के लिए सबसे पहले क्या देखें, दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल क्या है। तो आप देखेंगे कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, सी दोनों के अंदर कॉमन है। तो सी अगर दोनों के अंदर कॉमन है तो सी की वैल्यू बराबर कर दीजिए। तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 और सी की वैल्यू यहाँ कितनी है 10, बराबर नहीं है तो बराबर करिए। तो यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो इस 5 को 10 बना सकता हूँ कैसे, 2 का गुणा कर दूँ। अगर इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो 5 क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो यहाँ 2 का गुणा 3 में करूँ कितना आ गया 6, 2 का गुणा 4 में करूँ कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, आ गया 6 8 10, वैल्यू बराबर हो गई। जब वैल्यू बराबर हो गई कॉमन वेरिएबल की, तो जिसके हिस्से में जो आ रहा है वो लिख दीजिए। तो एक हिस्से में कितना आ रहा है भाई 6 आ रहा है, बी के हिस्से में कितना आ रहा है 8 आ रहा है, सी के हिस्से में कितना आ रहा है 10 और डी के हिस्से में कितना आ रहा है 11 और इसके हिस्से में कितना आ रहा है 12।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6, 8, 10, 11, 12। समझ पा रहे हैं मेरा भाई? कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। चलिए, समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अगर रेशियो ऐसे दिए जाए A:B, B:C और C:D, 3:4 दे दिया, 1:2 दे दिया, 2:3 दे दिया। अब आपसे बोला गया कि अगर इन रेशियोज को मिलाएंगे तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा? ABCD। ध्यान दे लें, इन पर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इसका रेशियो क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे AB, BC और CD का रेशियो दिया गया है और आपको ABCD का रेशियो निकालना है। तो कभी भी इस तरह के 3 रेशियोज आपको दिए गए हैं, तीनों को मिलाकर आपको इनका निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले A की वैल्यू निकालेंगे। और A की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें? जो भी नंबर आपके आगे दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, समझना है। A की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे और A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी संख्याएं आगे दी गई हैं उनका गुणा करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3 दूनी 6। तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 6 आ गई है। तो A की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया है? 3 का, 1 का और 2 का गुणा किया है, 3:1:2। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे? अब आप निकालें, किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब आप निकालिए D की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, पहले A की वैल्यू के लिए आपने आगे वालों गुणा किया, अब D की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? D की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? पीछे वालों गुणा कर देंगे। जो पीछे वाली संख्या इनका गुणा कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 24 आ गई है। ठीक है, अब आपकी बची है B और C की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, A की वैल्यू के लिए आगे वालों गुणा किया और D की वैल्यू के लिए पीछे वालों गुणा किया। अब B और C की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? ध्यान दें सभी लोग, B की वैल्यू देखिए। अब मैं बताता हूं B की वैल्यू के लिए क्या करेंगे। B की वैल्यू यहाँ कितनी है? 4। B की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1। तो आप क्या करेंगे? B की वैल्यू के लिए जो B की वैल्यू आपको दिखी है इस तरीके से आप गुणा करेंगे। B की वैल्यू के लिए आपने क्या किया है? 4 का, 1 का और 2 का गुणा किया है, 4 × 1 × 2। तो 4 एकम 4 दूनी 8, तो B की वैल्यू 8 आ गई। अब C की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान दें, C की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप? तो C की वैल्यू एक तो यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है, तो आप क्या करें? इस तरीके से, यहाँ से ऐसे और इस तरीके से गुणा करेंगे। तो C की वैल्यू के लिए आपने क्या किया? 4 का, 2 का और 2 का गुणा किया है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और D की वैल्यू के लिए आपने क्या किया था? पीछे वाला गुणा किया, 4, 2, 3 का गुणा किया था। ठीक है, तो आप दोबारा से समझ लें, A की वैल्यू निकालने के लिए आगे वालों का गुणा करेंगे, D की वैल्यू निकालने के लिए पीछे वालों गुणा करेंगे, B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? B की वैल्यू निकालने के लिए पीछे वाला 1 और आगे वाले दोनों, तो 4 का, 1 का और 2 का गुणा करेंगे, 8 आ जाएगा। और C की वैल्यू के लिए पीछे वाले 2 और आगे वाला 1 लेंगे, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। आपने इस रेशियो को मिला दिया और आपका रिजल्ट आ गया है। समझ में आ गया? सब लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और समझिए, जैसे मैं लेता हूं A और B का रेशियो लिया मैंने 3:5। B और C का रेशियो लिया मैंने 2:3। C और D का मैंने लिया 1:2। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ABCD का रेशियो क्या है? देखिए बहुत आसान है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको चीज़ें समझनी है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले A की वैल्यू निकालने के लिए आगे वालों को गुणा करिए, 3 दूनी 6 एकम 6, ये आगे वाला 6 आ गया। D की वैल्यू निकालने के लिए पीछे वालों गुणा करिए, 5 या 15 दूनी 30, तो ये 30 आ गया D की वैल्यू। ठीक है, अब आपकी बची है किसकी? B की और C की वैल्यू। ध्यान दीजिए, B और C में समझना है बस, और कुछ नहीं करना। तो B के लिए क्या करना है? B के लिए B की वैल्यू ये रही और B की वैल्यू ये रही, तो पीछे वाला 1, आगे वाले दोनों। ध्यान दें, B की वैल्यू के लिए पीछे वाला 1, आगे वाले दोनों, 5 दूनी 10 एकम 10, ये आ गया। और C की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है। C की वैल्यू के लिए आप देखिए, C की वैल्यू के लिए क्या करना है? C की वैल्यू एक तो ये रही, एक ये रही, तो यहाँ तो ये है, यहाँ तो ये है, बस ऊपर वाले में देखना है, तो पीछे वाले दोनों, आगे वाला 1, इस तरीके गुणा करेंगे, 5 या 15 एकम 15। समझ में आया? A के लिए आगे वाले, D के लिए पीछे वाले, और B के लिए पीछे वाला 1, आगे वाले दोनों, और C के लिए पीछे वाले दोनों, आगे वाला 1। इस तरीके से गुणा कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से कर लेते हैं कि ABCD का रेशियो निकालना है। A और B का रेशियो 3:5 दिया गया है, B और C का कितना दिया गया है? 2 और 3 दिया गया है, C और D का क्या दिया गया? 1 और 2 दिया गया है। ठीक है,
अब आपको ABCD का रेशियो निकालना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं लिखकर। इसमें क्या करते हैं, 3 के बाद 5, अब इधर खाली पड़ा है तो यहाँ 5 है तो आगे 5 बढ़ा दीजिए। अब B और C का 2 और 3 है, इसके आगे खाली पड़ा है तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना दीजिए। यहाँ 3 है तो इसके पीछे खाली पड़ा है तो 3 बना दीजिए। अब यहाँ 1 है तो इसके आगे खाली पड़ा है तो सब में 1 बना दीजिए और सबका गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6 एकम 6 आ जाएगा, 5 दूनी 10 एकम 10 आ जाएगा, 5 या 15 एकम 15 आ जाएगा, 5 या 15 दूनी 30 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है रेशियो निकालने का। ठीक है, 3 के बाद 5, अब 2 आगे खाली पड़ा है तो जो यहाँ लिखा है उसे आपने आगे बढ़ा दिया। यहाँ आगे खाली है 2 लिख दिया, यहाँ इधर खाली है 3 के बाद, मतलब जो नियर बाई है उसे लिख देते हैं बगल वाले को, सबका गुणा कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका, ये भी एक तरीका, जो आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। कर पाएंगे भाई, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन पे। अब इन पे कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि ABC का रेशियो दिया गया है 2, 3, 4। ABC का रेशियो क्या दिया गया भाई, 2, 3, 4 दिया गया है। ठीक है, ABC का रेशियो 2, 3, 4 दिया गया है और आपको बताना है फाइंड A/B, B/C, C/A की वैल्यू क्या होगी। ABC का रेशियो दिया गया है तो A/B, B/C, C/A की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ABC का रेशियो दिया गया, इसका मतलब A का मान 2 होगा तो B का मान 3 होगा तो C का मान 4 होगा। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई तो आप क्या करें, A की वैल्यू 2 दिख रही है तो A की जगह 2 लिखें और B की वैल्यू कितनी दिख रही है 3, तो B की जगह 3 लिख दें। B की जगह 3, C की जगह 4, C की जगह 4 और A की जगह 2। आपने क्या किया, A की वैल्यू 2 उठाई, B की वैल्यू 3 उठाई, C की वैल्यू 4 उठाई और वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना बाकी रह गया है। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। और आपको मैंने बताया था अभी जब कभी भी आपका अनुपात भिन्न में आता है तो आप क्या करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं। तो इसका नीचे 3 लिखा है, इसका 4 लिखा है, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो 1 ही है। तो 3 का और 4 का और 1 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 3, 4 और 1 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 3, 4, 1 का एलसीएम। 3, 4, 1 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 गुणा कर दें आप यहाँ पे, 12 का आप यहाँ पे गुणा कर दें। तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, 3 तक 9 और 12 दूनी 24। तो आपका रेशियो आ गया 8, 9, 24। ये आपका रेशियो आ गया 8, 9, 24। यही आपका आंसर है, यही आपको करना था। समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आ गया। चलिए बहुत सिंपल था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। ABC का रेशियो दिया गया 2, 3, 5। सभी भाई सॉल्व करें भाई, 2, 3, 5। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मन लगा के सॉल्व करिए, इतना थका थका महसूस मत करिए, एकदम मन लगा के पढ़िए दमदार तरीके से। फाइंड B+C बाई A, फाइंड B+C बाई A, C+A अपॉन B, C+A अपॉन B, A+B अपॉन C। ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी, तो आपको कुछ नहीं करना है सर। A के हिस्से में 2 दिख रहा है, B के हिस्से में 3 दिख रहा है, C के हिस्से में 5। तो A की वैल्यू अगर 2 होगी तो B की वैल्यू 3 होनी चाहिए, C की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा B+C। B+C कितना होगा, 5 और 3 8 अपन A की वैल्यू कितनी है 2। C+A कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और B की वैल्यू कितनी है 3। A+B 2 और 3 5 अपॉन 5। ठीक है, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 5 से 5 कट गया 1 बार। अब क्या करेंगे, नीचे जो नंबर दिख रहा है उनका एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए। नीचे क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ नीचे तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 दिख रहा है, 3 का गुणा कर दीजिए सब में, 3 का गुणा कर दीजिए भाई। नीचे जो दिख रहा है उसका गुणा कर दीजिए। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा तो 7 बचा, 1 और 3 का गुणा 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 12, 7, 3। कर पा रहे हैं भाई, किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया x और y का रेशियो। x और y का रेशियो दिया गया भाई 3:2। x और y का रेशियो दिया गया भाई मेरे 3:2। आपसे बोला गया फाइंड
2x² प्लस 3y²। फाइंड 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। इसका रेशियो क्या होगा मुझे आपको बताना है। आपको बताना है इसका रेशियो क्या आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान चीजें हैं, कुछ नहीं करना है। x के हिस्से में 3 दिख रहा है और y के हिस्से में 2 दिख रहा है। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो 4, 4 तिया 12। ठीक है। x की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27। y की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका 30 आ गया, ये आपका 19 आ गया। तो आपका रेशियो 30:19 आ जाएगा। आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, कर पाएंगे। और बताइए एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है A:B। A और B का आपको अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है 2:3। और B और C का रेशियो दिया गया आपको, कितना दिया गया 4:5। AB और BC का आपको रेशियो दिया गया है और आपको बताना है फाइंड A प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। A प्लस बी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू आपको बतानी है। बताइए मेरे भाई कितना आएगा आंसर, बताएं सभी लोग। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है चीज़ें। सबसे पहले ए बी और बी सी का रेशियो दिया गया, तो आप पहले दोनों रेशियो को मिलाकर ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए। तो आपको पता निकाल, ए के बाद बी दिया गया, बी के बाद सी दिया गया। अगर इस तरह से लगातार वेरिएबल दिए जाते हैं तो आप उल्टी एन की तरह गुणा कर सकते हैं। 2 का और 4 का गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 4 का और 3 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, 3 का और 5 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो रेशियो आ गया 8, 12, 15। आपका रेशियो आ जाएगा 8, 12, 15। ए के हिस्से में 8, बी के हिस्से में 12 और सी के हिस्से में 15। अब देखिए वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 12 है। तो 8 और 12 कितना हो जाएगा 20। बी प्लस सी कितना दिख रहा है 12 और 15 कितना होगा 27। तो आपका आंसर आ गया 20/27। बताइए किसी भी भाई को परेशानी हो रही है तो जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इधर देखें, अगला क्वेश्चन आपका है A:B प्लस C का रेशियो भाई आपको दिया गया 1:3, 1:3 दिया गया है। और आपको क्या दिया गया, और आपको दिया गया C:A प्लस B का आपको रेशियो दिया गया भाई 5:7, 5:7। ठीक है। अब आपको मेरे भाई बताना है, आपको बताना है फाइंड B:A प्लस C। बताइए मेरे भाई कितना आंसर आएगा, बताइए सभी लोग, सभी भाइयों को बताना है आंसर क्या आने वाला है। तो आप ध्यान दें, अब इन्हें मिलाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देखिए ए बी सी तीनों वेरिएबल है और नीचे देख रहे हैं ए बी सी, नीचे भी तीनों वेरिएबल है। जो 3 वेरिएबल ऊपर है वही 3 नीचे भी है। ए बी सी नीचे है, ए बी सी ऊपर है। और ऊपर देखेंगे तो ए बी सी तीनों के हिस्से में 3 और 1 कितना आ रहा है, 3 और 1 4 आ रहा है। और नीचे देखेंगे ए बी सी तीनों के हिस्से में कितना आ रहा है, 7 और 5 12 आ रहा है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं सर जो वेरिएबल आपके ऊपर दिए गए हैं वही वेरिएबल आपके नीचे भी दिए गए हैं। अगर ऊपर के वेरिएबल और नीचे के वेरिएबल सर सेम है, अगर ऊपर के वेरिएबल और नीचे के वेरिएबल सेम है तो इनका जो योग आ रहा है ए बी सी का जो योग आ रहा है ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई अगर लोग सेम है तो इनका जोड़ भी क्या होगा, समान ही आएगा। ठीक है। तो चाहे आप इस रेशियो से ए बी सी की वैल्यू निकालो, चाहे आप इस रेशियो से ए बी सी की वैल्यू निकालो, जो योग आएगा वो बराबर आना चाहिए। पर यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब रेशियो आपके बैलेंस नहीं है, अनुपात प्रॉपर ढंग में नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ए रेशियो का योग बराबर करिए। तो ये 4 है 12 है, तो इस 4 को 12 बना लीजिए। दोनों 4 में अगर 3 का गुणा कर देंगे 12 बन जाएगा। ये
भाई दोनों को सबसे पहले बराबर करेंगे, तो आपने क्या किया, 4 में 3 का गुणा कर देंगे 12 आ जाएगा। इसका मतलब इस रेशियो में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 3 का 9, 3 एकम 3 और 3 3 का 9। अब आप देख लीजिए ए बी सी कितना आ जाएगा, 9 और 3 12, ए बी सी कितना आ जाएगा, 7 और 5 12। बहुत आसानी से आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब अगर अनुपात का योग बराबर आ गया तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए अलग अलग। तो ए के हिस्से में कितना आ रहा है, 3, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। सी के हिस्से में कितना आ रहा है, 5, तो सी का हिस्सा कितने के बराबर हो गया, 5 के बराबर। तो बी का हिस्सा कितना बचा, आप देख रहे हैं ए बी सी 3 और 12 के बराबर है। 12 में से ए के हिस्से में 3 गया है और सी के हिस्से में 5 गया है, तो 3 और 5 8, और 12 में से अगर ये 8 निकल गया तो बी के लिए कितना बचेगा, 4, तो बी का हिस्सा 4 के बराबर है। तो किसकी वैल्यू पूछी गई है, b इज टू ए प्लस सी की। तो b की वैल्यू 4 है और a प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, तो रेशियो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आपका रेशियो आ गया 1:2। बताइए कर पाएंगे? बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y रेशियो x माइनस वाई। इसके बराबर दिया गया 19:3, 19:3। तो आपको बताना है फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ध्यान दे रहे हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि सर रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 3x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। इसकी वैल्यू कितनी है, 19/3। भाई अनुपात का मतलब डिवाइड ही होता है, तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9x और 3 का गुणा 2 में करेंगे 6y। 19 का गुणा x में करेंगे 19x, y में करेंगे तो 19y आ जाएगा, ठीक है। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 19 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 10x, और ये इधर आएगा जब प्लस हो जाएगा तो 19 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 25। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो 5 दूनी 10, 5 25। तो आप देखेंगे y आपका इधर आ जाएगा तो x अपॉन वाई बराबर, या आपका 2 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/2। आप देखेंगे x अपॉन वाई बराबर 5/2 आ गया। इसका मतलब हो गया मेरे भाई कि x के हिस्से में अगर 5 आएगा तो y के हिस्से में 2 आएगा। मतलब x की वैल्यू अगर 5 होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर 25, और y की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 25, और ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 29:21। ये आपका रेशियो आ गया, जो एकदम सही आंसर है, 29:21। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भाई को नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a। इसके बराबर मेरे भाई दिया गया आपको 3 4 5, 3 4 5। इसके बराबर दिया गया 3 4 5, और आपसे बोला गया है, और बोला गया है तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 48, और क्या दिया गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 48, और आपको बताना है फाइंड a। मतलब आपको a का मान बताना है, फाइंड a। ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान देंगे सभी लोग। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो दिया गया 3 4 5, और a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया 48, a का मान बताना है। अब आप देखिए ये मान है और ये इकाई होती है। याद रखिए, जैसे हम बोलेंगे ना a प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो वैल्यू एग्जैक्ट 3 नहीं है, 3 इकाई के बराबर वैल्यू है, ठीक है। b प्लस सी की वैल्यू 4, c प्लस ए की वैल्यू 5। तो आप देखेंगे a प्लस बी के हिस्से में 3 भाग के बराबर आ रहा है, b प्लस सी के हिस्से में 4 भाग के बराबर, c प्लस ए के हिस्से में 5 भाग के बराबर।
अगर मान लीजिए मेरे भाई इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, समझिए, अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो कितना आएगा, ए मेरा 2 बार आ जाएगा, बी मेरा 2 बार आ जाएगा, सी मेरा 2 बार आ जाएगा, और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। भाई मेरे भाई अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी से बी प्लस सी का डबल, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 और 3, ये 12 भाग के बराबर आ जाएगा। मैं 12 नहीं लिख रहा हूँ, 12 भाग लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ वैल्यू दी गई है, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 12 भाग है ना, 12 वैल्यू नहीं है। अब देखेंगे मेरे भाई 2 से ये 12 भाग कटेगा 6 भाग, मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितने भाग के बराबर है, 6 भाग के बराबर है, और a प्लस बी प्लस सी का मान तो मुझे दिया गया 48, तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगी मेरे भाई, इधर देखें, ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, 48 के बराबर, तो ये वाली वैल्यू 48 के बराबर हो जाएगी। अब ये कितने के बराबर है, 6 भाग के बराबर, इसका मतलब 6 भाग बराबर कितना मेरे भाई, 48 है, तो 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 6 कितने आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 1 भाग बराबर मेरे भाई 8 आ जाएगा। इतना समझ में आया, 1 भाग बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, आप देखेंगे इन तीनों को जोड़ा तो ए बी सी का डबल आ गया, और ये 12 भाग के बराबर है, 2 से कटेगा तो a प्लस बी प्लस सी 6 भाग के बराबर है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 48 है, मतलब 6 भाग बराबर 48 है, 1 भाग बराबर 8। तो अब आप देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितने भाग के बराबर है, 3 के बराबर है, और 1 भाग बराबर 8 होता है, और ये 3 भाग के बराबर है, तो 1 बराबर 8, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, तो इसकी वैल्यू 24 आ गई। b प्लस सी के हिस्से में 4 भाग के बराबर आ रहा है, 1 भाग बराबर 8, तो 4 बराबर 8 चौक 32 आ जाएगी। c प्लस a का जो मान है वो 5 भाग के बराबर है, 1 भाग बराबर 8, तो 5 बार 8 बन 40 आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 48 है, तो आप b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, b प्लस सी की वैल्यू 32 है, तो a प्लस 32 बराबर 48, तो a का मान कितना आ जाएगा, 32 इधर जाकर घटा देंगे, 48 में 32 क्या 16, a बराबर 16 आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे b का मान पूछा जाता तो आप क्या करते, a और c की वैल्यू जो 40 आई है यहाँ रखते, 48 में 40 घटा देते, 8 आ जाता। ठीक है, c का मान पूछा जाता तो a प्लस बी की वैल्यू रखते 24, और 24 को इधर जाकर घटा देते, 48 में 24 जाता, 24 आ जाता। किसकी भी वैल्यू पूछी जाती है आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है मेरे भाई, एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का। अगर आप ऐसे सॉल्व करना नहीं चाहते मेरे भाई तो आप कैसे करते, ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर आप इसे x में बदल कर भी सॉल्व कर सकते थे। आप देख रहे हैं सर a प्लस बी के हिस्से में 3 आ रहा है, b प्लस सी के हिस्से में 4, c प्लस a के हिस्से में 5 भाग आ रहा है। अगर इस भाग को अगर संख्या में बदलना है, अगर भाग को संख्या में बदलना है तो आप अनुपात में क्या किया करें, किसी वेरिएबल का गुणा कर दिया करें। अनुपात में अगर x का गुणा कर देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू 3x, ये आ जाएगा 4x, और ये आ जाएगा 5x। ठीक है, जब कभी भी अनुपात को संख्या में बदलना हुआ करे तो अनुपात में क्या किया करें, x का गुणा कर दिया करें, तो अनुपात जो है संख्या में बदल जाता है। तो अब आप देखेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो a का डबल आ गया, b का डबल आ गया, c का डबल आ गया, तो a b c का डबल कितने के बराबर है भाई, इन सब को जोड़ेंगे तो a b c का डबल आ जाएगा, और a b c का डबल जो कितने के बराबर है, 5 और 4 9 और 3 12x के बराबर, और a b c की वैल्यू कितनी 48, तो यहाँ पे 48 रखिए, 2 इंटू 48 बराबर 12x, तो 12 चौक 48, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। x बराबर सर आपका 8 आ गया है, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको सर a की वैल्यू निकालनी है, आपको सर a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4x के बराबर, x की वैल्यू कितनी है 8, तो 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो b प्लस सी की वैल्यू 32 आ गई, तो यहाँ पे 32 रखेंगे, तो 32 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 48 में 32 के, तो भाई कितना आ जाएगा 16, a बराबर 16 आ गया, तो हमारा आंसर 16 आ गया। कर पाएंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं होनी चाहिए, सभी लोग कर पा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं एक और चीज़, ध्यान दीजिएगा। आगे जैसे कभी दिया जाए 2a बराबर 3b बराबर 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है, और मेरे भाई पूछा जाए फाइंड abc का मान, abc का रेशियो कितना आएगा, फाइंड abc का रेशियो, abc का रेशियो बताना है मेरे भाई,
कैसे करेंगे ध्यान दें, कभी भी ऐसे दिया गया तो आपको ABC की वैल्यू निकालने के लिए कुछ मत करिएगा। A के आगे क्या लिखा है 2, B के आगे क्या लिखा है 3 और C के आगे क्या लिखा है 4। तो जो इनके आगे लिखा है ना उनसे कटने वाला नंबर ले लीजिए। 2, 3, 4 से कटने वाला नंबर क्या होता है 12। तो आप मान लीजिए 2A 3B 4C ये सब आपस में बराबर है और इन सबको आपने 12 के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया 12 के बराबर मान लिया है। अब क्या करेंगे 2A, आप देखिए ये तीनों आपस में बराबर हैं। 2, 3, 4 से कटने वाला नंबर 12 लिया, 12 मैंने इनके बराबर कर दिया। अब 2A बराबर अगर 12 होगा तो A बराबर कितना आ जाएगा 2 का भाग 12 में देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। 3B बराबर 12 है तो B बराबर 3 का भाग 12 में देंगे 4 आ जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे 3 आ जाएगा। तो ABC की वैल्यू कितनी आ गई 6, 4, 3। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने क्या किया, ये सब आपस में बराबर थे। 2A बराबर 3B बराबर 4C, ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इनके बराबर आप कुछ मान लीजिए। इनके बराबर क्या मान लें 2, 3, 4 से कटने वाला नंबर 12 मान लिया। अब 2A बराबर 12 तो A बराबर 6, 3B बराबर 12 तो B बराबर 4, 4C बराबर 12 तो C बराबर 3। तो ABC का मान आ जाएगा 6, 4, 3। कर पाएंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए ध्यान दीजिए, आपको दिया गया A का 30% बराबर B का 0.25, B का 0.25 बराबर C का 1/5। फाइंड ABC, फाइंड ABC। ठीक है, A का 30% सॉल्व करिए। 30% 30/100 हो जाएगा या B का 0.25, 0.25 पॉइंट उठाएंगे नीचे कितना जीरो आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, है ना। का मतलब C इंटू 1/5। जीरो जीरो गया 25 चौक 100 तो आ जाएगा 3A/10। ये कितना आ जाएगा B/4। ये कितना आ जाएगा C/5। अब देखिए ये सब आपस में बराबर आ गए हैं। अगर ये सब आपस में बराबर आ गए तो आप इनके बराबर कुछ मान लें। जैसे अभी हमने 12 माना था पिछले क्वेश्चन में, आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में हमने क्या माना था। पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे हमने क्या माना था 12 में इनके बराबर मान लिया था। आप इस 12 की जगह कुछ और भी मान सकते थे। 12 की जगह 1 भी मान सकते थे, 12 की जगह k मान सकते थे, 2 मान सकते थे, 3, जो आपका मन करे वो मान सकते थे। जो आपको ठीक लगे अपनी क्वेश्चन की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो मान सकते थे आप। ठीक है, अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर है तो इनके बराबर क्या माने, तो आप इनके बराबर कुछ भी मान लीजिए। ये तीनों आपस में बराबर, इनके बराबर k मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। मैं मान लेता हूं इनके बराबर 1 ही मैंने मान लिया मैंने 1 बराबर है। तो आप देखेंगे 3A बराबर जब 1 करेंगे 3A/10, ध्यान दीजिएगा 3A/10 बराबर 1 करेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा, A का मान आ जाएगा सर 10 जाएगा 10/3। तो A की वैल्यू आ जाएगी 10/3। और ये जब इसके बराबर 1 करेंगे तो B का मान कितना आ जाएगा 4। और जब इसके बराबर 1 करेंगे C का मान कितना आ जाएगा 5। तो आप देखिए ABC की वैल्यू आ गई। तो A की वैल्यू 10/3, ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 5। तो आपको क्या करना है, ABC का रेशियो निकालने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेके गुणा कर देना। नीचे क्या लिखा है 3, 3 का गुणा कर दीजिए सब में। 3 से कट गया 10, 4 दिया 12, 5 दिया 15। तो आपका रेशियो आ जाएगा 10, 12, 15। बताइए कर पाएंगे मेरे भाई, कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आपकी समझ में आ गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने क्या स्टार्ट किया था, आज रेशियो के बारे में हमने पढ़ा है। रेशियो कितने टाइप के होते हैं और रेशियो को कैसे मिलाया जाता है और इन पर बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। अब आगे की बातें करेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। तो आप अगली क्लास देखने से पहले इस क्लास को जरूर देखिएगा, इससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए थैंक यू, बाय।